नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ेंगे और इससे पहले हम 3 आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। तो एक फोर्थ आइडेंटिटी को स्टार्ट करने से पहले हम जो 3 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उन्हें देख लेते हैं एक बार। पहली आइडेंटिटी में क्या था? प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने जानी थी। इसके बाद ये प्लस के लिए पढ़ी थी, ऐसे ही हमने माइनस के लिए पढ़ा था। माइनस के लिए क्या थी? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो थर्ड आइडेंटिटी थी उसमें क्या जाना था हमने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थर्ड आइडेंटिटी थी और आज हम फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ेंगे। फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं क्या लिखा हुआ है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी यहाँ पे x है, यहाँ भी सेम वही वैल्यू होगी। यहाँ पे a और b लिखा गया है, ठीक है। जब ये एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होके क्या मिलेगा हमें? x और x, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ध्यान से देखेंगे एक बार, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या करना है? जो एक्स है उसका स्क्वायर लिखा गया है प्लस ए प्लस बी, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होंगे ए और बी की उन दोनों को हमें ऐड करना है और जो एक्स है इस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर प्लस क्या लिखा है? ए और बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन की गई है, ठीक है। देखते हैं कि ये कैसे आया मल्टीप्लिकेशन। हम यहाँ पे क्या करेंगे? LHS टेक करेंगे। टेकिंग LHS लिया। LHS में क्या वैल्यू लिखी हुई है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इस x की मल्टीप्लिकेशन इस x प्लस बी इस वाले ब्रैकेट से की, तो क्या लिखा? x इंटू एक्स प्लस बी। फिर इस a की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? x प्लस बी से, दोनों से कर दिए। अब इस x की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? x प्लस बी से करेंगे, तो क्या आएगा? x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। इस x की मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे तो क्या बन जाएगा? bx। फिर यहाँ पे क्या लगा है? प्लस a की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बन जाएगा? ax। फिर इस a की मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे तो क्या बन जाएगा? ab। हमारे पास ये लाइन बन गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले स्टेप में। एक्स स्क्वायर को तो हमने एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, ठीक है। ये bx लिखा है और ये ax लिखा है, तो इन दोनों में x कॉमन नज़र आ रहा है इस वाले टर्म में, यानी b के साथ भी x लिखा है और a के साथ भी x लिखा हुआ है, तो दोनों में x कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा? b प्लस a कॉमन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं एक तरह से। फिर क्या लिखा है? ab को हमने ab लिख लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक बार समझ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं? अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है आपके पास a b प्लस c, तो आप उसे क्या लिखते हैं? a की मल्टीप्लिकेशन b से भी कर ली है प्लस a की मल्टीप्लिकेशन c भी, तो ये ऐसे ही तो फॉर्मेट लिखा हुआ है। यहाँ पे x की मल्टीप्लिकेशन b से x दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे c दोनों में a दोनों में कॉमन है, जैसे a दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आपने दोनों में कॉमन लेके क्या लिया? a को बाहर कर दिया, अंदर क्या रह गया? b प्लस c। वही काम हमने यहाँ पे भी किया है। हमने यहाँ से x को कॉमन ले लिया क्योंकि x यहाँ पे भी था, x यहाँ पे भी था, x दोनों में कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया? b प्लस a, और ab को ab लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है। ये जो b प्लस ए है इसको हमने क्या लिख लिया? a प्लस बी। अगर कहीं पे b प्लस ए लिखा है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी।
जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव पढ़ा था ए बी इक्वल्स टू बी है, वैसे एडिशन के लिए भी नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, b प्लस ए को क्या लिख दिया, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आप देखेंगे अगर प्रूफ में जब आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी तो आइडेंटिटी में क्या लिखा हुआ है, RHS एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, और वही लाइन हमें यहाँ पे मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो LHS से हमने क्या प्रूव कर दिया, RHS प्रूव कर दिया। ये रहा हमारे पास LHS और RHS। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2y प्लस 3 2y प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2y लिखा है तो यहाँ भी 2y है, सेम वैल्यू, x होता है आइडेंटिटी में, दोनों ब्रैकेट्स में। उसके बाद अगर हम कंपेयर करें इसके लेफ्ट हैंड साइड को इस वाले जो हमें गिवन एग्जांपल है उसके साथ, तो आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन गई, 2y प्लस a की वैल्यू क्या बन गई, 3। फिर यहाँ पे x नज़र आ रहा है, x की वैल्यू क्या हो गई 2y, b की वैल्यू क्या हो गई प्लस 1। तो यहाँ से हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू 2y, b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 3। अब ये हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी में ये जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 2y रखेंगे, जहाँ a है वहाँ 3, जहाँ b है वहाँ 1। ठीक है, तो ये सॉल्व होके क्या बन के आएगा, देखिए x की जगह हमने क्या रख दिया 2y, तो 2y का स्क्वायर बन गया आइडेंटिटी में। फिर क्या लिखते हैं a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी थी 3 और b की वैल्यू क्या है 1, तो 3 प्लस 1 इंटू एक्स होता है। अगर ध्यान नहीं है तो यहाँ लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही तो होती है आइडेंटिटी। तो हमने वैल्यू पुट करी, a की जगह 3, b की जगह 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2y प्लस ए बी होता है, क्या होता है ए बी, ए की वैल्यू क्या है 3 रख दिया, बी की वैल्यू क्या है 1 रख दिया। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 2y होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4y होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, साथ में यहाँ पे x होता है तो x की वैल्यू क्या है 2y, वो लिख दिया, 3 इंटू 1 तो क्या आएगा 3, 4y स्क्वायर को ऐसे लिखा, 4 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8y और ये प्लस 3 है, साथ में प्लस 3 आ जाएगा। हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके ये वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरह हम और एग्जांपल्स करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये जो आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।